आयकर विभाग के महाराष्ट्र स्थित कार्यालय की ओर से कांग्रेस से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी गणेश गोदियाल को समन भेजा गया है। इसके विरोध में आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि गणेश गोदियाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के दबाव में महाराष्ट्र आयकर विभाग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का समन भेजा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की तिथि आ चुकी है और ऐसे वक्त में प्रत्याशी को इनकम टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है। करण मेहरा ने इसे दबाव की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकसभा सीटों को प्रभावित करने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मेहरा ने कहा कि गणेश गोदियाल पर दबाव की नियति से यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई से यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सर पे है, नॉमिनेशन की डेट आ चुकी है और ऐसे में प्रत्याशी को इनकम टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है। ये दबाव की राजनीति नहीं है तो और क्या है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज़ का इस्तेमाल लोकसभा की सीटों को प्रभावित करने के लिए कर रही है और गोदियाल जी को प्रेशर में लेने के लिए कार्रवाई की गई है। नहीं तो ठीक चुनाव में ही क्यों इनकम टैक्स को याद आती है, ठीक चुनाव में ही ईडी को जांच करने की बात क्यों आती है, ठीक चुनाव में ही सीबीआई क्यों जागती है। ये आज यक्ष प्रश्न है पूरे हिंदुस्तान के सामने। हम सुनते थे कब यदा कदा ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने कभी किसी पुरानी सरकारों को चुनाव में इस तरीके से अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए हमने नहीं देखा। ये पहली बार इस भारत में हो रहा है। और ऑपरेशन लोटस हो, चाहे ऑपरेशन लोटस सेकंड हो, चाहे ईडी और सीबीआई हो, मुझे लगता है या इनकम टैक्स का जो काम करने का तरीका है, निश्चित ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है। इसीलिए प्रतिनिधिमंडल गया है और अपनी शिकायत हम दर्ज करेंगे। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।